भाई सभी को राम राम है। भाई अभी एक नया गाना आया है टटेरी, जो बादशाह और अपने करमबीर फौजी है जो कैथल साइड से फिलहाल है, मौका पे जिला पार्षद भी है। उनकी लड़की शायद रवीना नाम है। रवीना ने बादशाह के साथ एक सॉन्ग गाया है, उसमें कुछ शब्दें बहुत गलत बोले गए हैं। तो इनके बारे में विचार करांगे हमारे गांव के सरपंच श्री रामद्वार शर्मा से। एक तरफ तो ये आजकल समाज में ये चीज जारी है, और एक तरफ सुंदरामपाल महाराज इस समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में सरपंच साहब क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत उराणा की तरफ से राम राम सत साहिब। देखिए, मैं तो जो इस तरह का पहले भी मैंने मासूम शर्मा पे भी एक वीडियो आई थी मेरी, उसमें भी मैंने यह कहा था, मेरा किसी भी कलाकार से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। जो कलाकार बढ़िया गाने गाँव हैं उनको मैं आदर मान देता हूँ, उनके प्रति मेरे दिल में सम्मान है। लेकिन पहली बात तो ये करमबीर फौजी फौजी लिखा है अपना आपने, और अपने खुद के परिवार के संस्कार कहाँ लेके जा रहा है, यू हमारे हरियाणा की संस्कृति को कहाँ लेके जा रहा है। वो गलती है जिसने भी जिला पार्षद बनाया है। जिला पार्षद के इस तरह के आदमी तो जिला पार्षद बनाने के होंगे नहीं, ना कोई इस तरह के लोग आदमी है कलाकार लोग इन्ना आज की युवा पीढ़ी जो फॉलो कर है, इस तरह कलाकार फॉलो करने के होंगे। मैं तो समाज से युवा पीढ़ी से ये कहूंगा, भाई जो ये गंद कल्चर फैलाया जा रहा है देश में, प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में, तो इस गंद कल्चर का प्रचार खत्म कब होगा? जब हम खुद इस बात का प्रण लेके चलेंगे कि भाई हमने जो भी गंदा गाना गाओगा या समाज में गंद फैलाओगा, उस कलाकार का हमें कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे, ना उस कलाकार ने किसी भी तरह से फॉलो करांगे। आप एक बात बताओ, संत रामपाल महाराज जी की बात कही आपने। संत रामपाल महाराज जी तो एक सच्चा संत, एक सच्चा उपदेशक, एक सच्चा समाज सेवक। अगर कोई आज के युग में इस समय में है फिलहाल वर्तमान में, तो इससे ऊपर कोई भी को नहीं, जो बढ़िया शिक्षा देव है समाज को। मुफ्त में चिकित्सा, मुफ्त में शिक्षा, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों के मकान बनाना, सबको रोटी कपड़ा और मकान देना। तो रामपाल महाराज के साथ तो आप इस तरह के गंदे कलाकारों ने कंपेयर ना करया करो। मेरे हाथ जोड़ के अपील है पूरे मीडिया से, रामपाल महाराज तो अपना आप में एक सच्चा भगवान है। आज अगर पूर्ण परमात्मा कह लियो उसने, तो पूर्ण संत कह लियो उसने। अगर उसकी शिक्षाओं के गहराई में जावे समाज, तो इन चीजा ने देखा ही को नहीं। तो ये जो गंद फैला रहे हैं समाज में, ये जो गंदे कलाकार हैं, जो करमबीर फौजी की बेटी का जो अपना कौन है बादशाह युद्ध, मैं तो जानता नहीं। मैं तो क्यों ज्यादा इस बारे में मैं जाए तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह के कलाकारों के बात जरूर करनी पड़ जाए, लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक इस तरह कलाकारों को सुना ही नहीं। कलाकार तो एक बढ़िया पड़े हैं, रामधन गोस्वामी है, बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत समाज के लिए उपदेशक गीत बनावा है, उपदेशक बाणी गावा है। एक बेटी आगरा उसका गला रामधन गोस्वामी गला, उसका नाम भी के निधि देशवाल, निधि देशवाल है। अभी दरोदा गांव में इसका वो तो मैं उसे बात बताना चाहूंगा, हमारी बेटी जिनने आज हमारी हमारी संस्कृति को, हमारे हरियाणा की संस्कृति को बुलंदियों पर लेके गई है। धनौदा में सांग कराया था, अरे पिछले एक दो दिन पहला शायद उनका झज्जर के भी किसी गांव में सांग हुआ है। मेरी समाज से और खास करके युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के ये अपील है कि भाई जिस तरह जो उपदेश अपना मनोरंजन करना है, तो मनोरंजन का मनोरंजन और उपदेश का उपदेश। जो कलाकार बढ़िया गीत गाँव है, जो समाज को सही रास्ता दिखावा है, जो कलाकार समाज के लिए एक उपदेशक बन के आवा है, उन कलाकारों को फॉलो करो, उन कलाकारों के गाने सुनो। जिस तरह से रामधन गोस्वामी, निधि देशवाल, और भाई पहले भी बहुत कलाकार हुए, मास्टर सतबीर होया, राजकिशन होया है, बाली शर्मा होया है, रणबीर होया है, अपने ये क्या होया है, वेद प्रकाश अलीपुरिया होया है। इनने कदे नहीं गंदा गाया, और बहुत अच्छा मान सम्मान कमाया समाज में, और बहुत अच्छी भीड़ जुटाई। कुछ कलाकारों का दिमाग में फतूर रवा है, अगबा हमें बद्धा बोलांगे तो भीड़ जुटेगी। असलियत में इन भीड़ जुटाने से मतलब नहीं होता, असलियत में ये इनका नैतिक आचरण गिर गया। ये पैसे के लिए गू खाते फिर, सीधा शब्द करूं मैं तो यूज, गोबर खाते फिर पैसे के लिए।
पैसा इन कितने भी इनके समाज में ना इन बाप बेटी की इज्जत है, ना इन माँ बाप की इज्जत है, ना कोई इन समाज में छोटे बड़े की इज्जत है। इन पैसा बन जो पैसे के लिए गोबर खाते फिर हैं, पैसे के लिए अपशब्द कमा, पैसे के लिए समाज से इन कुछ नहीं लेना देना। पैसा 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 न्यू कौन बेरा यू पैसा आड़े रह जाएगा। हमें भी आड़े छोड़ के जावा, हमारे बाप दादे भी आड़े छोड़ के गए। सबसे बड़ा चीज बड़ी बात है एक कलाकार के लिए समाज में मान सम्मान होना। ओ मान सम्मान पैसे से नहीं होता, ओ मान सम्मान समाज में कलाकार का होगा। जो कलाकार अच्छे गाने का होगा, ये भी विकास पासुरिया है, बहुत बढ़िया दादा लक्ष्मी का ब्रह्म ज्ञान गावा है। अब उन दोनों की भीड़ कौन जुट दी, मुंह मांगे पैसे लेके आवा हुआ, पैसे वह भी कमावा है लेकिन इज्जत से कमावा है। और फिर वही बात दोबारा, फिर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी से पूरे समाज से यह अपील करना चाहूंगा कि भाई संत रामपाल महाराज जी और जो ये अच्छे कलाकार हैं, ये जो बढ़िया मार्गदर्शन कर रहे हैं समाज का, इनके विचारधारा से जुड़ो और जो समाज में गंद फैला रहे हैं उन गंदे कलाकारों को फॉलो करना छोड़ दो। ये गंदे कलाकारों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। सरपंच साहब, कलाकार तो अपने समाज को गलत दिशा में लेके जा ही रहे हैं, इसके अलावा हमारा समाज में कुछ और चीजें गलत हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई बड़े बूढ़े यही कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां हैं ना, उनको शादी नहीं खेलनी चाहिए, जैसे अपने साथ पढ़ने वाले लड़कियों के साथ खेली है। और अभी होली के दिन एक बहुत बुरी वीडियो देखने को मिली है, कुछ लड़के हैं खुद शराब पिए हुए गौ माता को शराब पिलाने लग रहे हैं। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? मैंने तो यही कोई कॉलेज कॉलेज की कोई एक वीडियो और भी देखी थी, मथुरा वृंदावन में कोई अपना अपने नुका हमें गौ रक्षक सा, हमें समाज सुधारक सा, हमें पता नहीं के वह विश्व हिंदू परिषद से या बजरंग दल से क्या से जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत बड़े सनातनी, हाँ उन पुलिस से ठगी लेगी। अच्छा, क्या लड़कियों के साथ है भद्र व्यवहार कर रहे थे, शराब पी के न गलत फाग मना रहे थे। और जो ये कॉलेज में, एक कॉलेज भी तो एक संस्था है, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो मैं पहली बात तो उस कॉलेज की उस संस्था को, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी, उसको जिम्मेवार मानू हूँ। उसने अपना यूनिवर्सिटी की बात है। हाँ, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में फिर उसका सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गलत आचरण हो रहा है तो उसका, रही दूसरी बात, आप कलाकारों ने भी सुखा दोष दो। हमारी युवा पीढ़ी भी तो समाज को खत्म कर रही है, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भी दोषी है। जो गंद फैला रहा है, जो फाग का बहाना हो या गंदा गाना का बहाना हो, उस चीज को फॉलो कौन कर रहा है? उस चीज को फॉलो भी तो आज हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। इसका कारण क्या सर? ये ऐसा तो नहीं है युवा पीढ़ी आजकल बड़े बूढ़ों के साथ बैठना बंद कर गई है, वो हमें संस्कार सिखाया कर दी, ये भी तो कारण है। बिल्कुल सही जायज कही आपने जो बात कही है, रणबीर सिंह में 101% सच्चाई है कि आज हमारी युवा पीढ़ी के संस्कार क्यों खत्म हो गए, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी छोटा बड़ा में बैठा कर दी। देसी भाषा में हमें नहीं कह दिया भाई श्याम ने बैठका में बैठा कर दे, और वह छोटा बड़ा में बैठा कर दे। वह उनके संस्कार, उनमें परिवार के प्रति, समाज के प्रति जागरूकता आया कर दी। वो बड़े बुजुर्ग जो होया करते वहाँ अच्छी बात सिखाया करते, उन अच्छी बातों ने फॉलो करया करते। इब उन अच्छी बातों ने फॉलो करने की बजाय गंद ने फॉलो करने लगे। इब अगर आप आज युवा पीढ़ी गंद ने फॉलो करेगी तो युवा पीढ़ी भी उसकी दोषी है, तो समाज में गंदे फैलेगा। रही फाग की बात, चलो ठीक है भाई, त्योहार है मनाओ, लेकिन उसकी भी एक नैतिकता हुआ है। त्योहार तो युवा कुलेरी में भी मनाओ है, फाग मनाओ है, हरियाणा में रुका है पूरा इस फाग का। जिस तरह से दड़ोदाड़ी बेटियां का रुका है संस्कृति में, अपने सांग में, इसी तरह कई गांवों में ऐसा फाग खेला जाए जो नशा मुक्त भी हो है और बहुत बढ़िया सभ्य तरीके से खेला जाए, एक मर्यादा के तहत खेला जाए। मर्यादा के तहत खेलना फाग कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मर्यादाहीन, और मर्यादाहीन भी कौन फाग खेला? यूनिवर्सिटी की बात आपने कही, यूनिवर्सिटी में किन के बच्चे हैं? जो बढ़िया मिडिल क्लास के परिवार उनके बच्चे हैं, और वह माँ बाप घर बैठे हैं, बतारा बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, वो PhD करेगा, वो MD करेगा, वो MBBS करेगा, वो फलान करेगा, वो दकड़ करा। लेकिन उनका वह घर तक मुंह मांगे खर्चे मिले हैं, लेकिन वहाँ परिवार का भी मैं तो अपील करूंगा उन परिवारों से, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और उन बच्चों को ये देखें भाई आपके बच्चे आपके पीछे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में क्या गुल खिला रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उनके अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दो जिससे हमारे समाज का सुधार हो।
ये थे हमारे साथ हमारे सरपंच रामदास शर्मा जी। इन्होंने बताया है भाई जो आज की युवा पीढ़ी है उनको इन गलत चीजों से बचना चाहिए और अपने परिवार में बड़े बूढ़ों के साथ बैठना चाहिए ताकि अच्छे संस्कार आए। और ये जो गंदे कलाकार है और खासकर एक फौजी हो के आप एक जनता के प्रतिनिधि हो के अपनी खुद की बेटी को इस लाइन में लेके आ रहे हो आप, ये एक शर्म की बात है। इन चीजों को छोड़ के हमें अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए। और मैं यही कहूंगा ये सारी संस्कार शिक्षा आप इनको छोड़ो, एक बार संतरामपाल महाराज के सत्संग और ज्ञान को सुनो। भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सभी को राम राम।